इश्क मोहब्बत प्यार इसके लिए किसी के पास टाइम नहीं होता, वहां तो होता है सीधा लव, ये पूरी माँ का लव। और हमारे गांव में होगा पता नहीं कब। तो स्टेज इज ऑल योर्स भाई, हो जाए? बिल्कुल हो जाए। तो जय बद्री विशाल। अबे तेरी जिंदगी हो गई होगी ब्लैक एंड व्हाइट, अब तेरी जिंदगी गिर गई होगी खड्डे में। मेरी जिंदगी तो कल से कलरफुल होने वाली है, कलरफुल। आज का दिन की शुरुआत करते हैं एक सवाल के साथ। वो भी एक दौर था कि जब मैं सोचता था कि मेहमान आए तो खाना खाऊं, और लानत है आज के दौर पे कि खड़ा सोचता हूं मेहमान जाए तो खाना खाऊं। तो हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप सब मजे में होंगे, फिट एंड फाइन हमेशा की तरह। तो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त नीरज और स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ये मेरी जिंदगी पर। आज दिन है 19 अगस्त 2021। मौसम बहुत ही प्यारा है। कल मैंने आपसे कहा था कि बारिश नहीं आ रही है, तो भगवान जी ने हमारी सुन ली और एक बार फिर से बारिश आ गई। आप सबका दिन आज बेहद शानदार हो, फूल की तरह। किस चीज का फूल है दोस्तों? आज का दिन की शुरुआत करते हैं एक सवाल के साथ। आप सब भी पहचानिएगा, मैं दिखाता हूं आपको, तो आप पहचानिए किस चीज का फ्लावर है और जवाब जरूर दीजिएगा। मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। हर तरफ एकदम ग्रीनरी है जो कि धुल चुकी है बारिश से, बहुत मजा आ रहा है। आपको याद है भैया आए हुए हैं, शेख भैया हमारे भाई देहरादून से। आज भैया जाने वाले हैं और मेरे मन में बड़ी इच्छा थी कि जाने से पहले उनका हम अभिनय भी देखें और उनसे खूब सारी बातचीत भी करें। तो दोस्तों मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी और लीजिए आप भी देखिए क्या शानदार अभिनय और कितना मजा आया देखने में। आई होप कि आप भी इसे बहुत इंजॉय करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। तो इनके अभिनय को हम देखते हैं, आप भी देखिए मेरे भाई की कला। तो स्टेज इज ऑल योर्स भाई, हो जाए? बिल्कुल हो जाए। तो जय बद्री विशाल। ये मेरे लिखित एक नाटक का छोटा सा हिस्सा है। जमूरे और मदारी के बीच में जो बातचीत होती है तो ये आपको गुदगुदाती भी है, कुछ सोचने पर भी मजबूर करती है। जमूरे जमूरे बेटा, पब्लिक इकट्ठा होली है। जमूरे तो साहिबान, मेहरबान, कदरदान, मेरे देश के बाशिंदों, मेरी मोहब्बत के नुमाइंदों। देश कभी गांव की गोरी की तरह शर्माता था, देश कभी प्रेमिका की तरह गाता था। यहाँ दुख में त्योहार लगते थे, कमबख्त आंसू अदाकार लगते थे, क्योंकि देश के बदन पर झूठ की वर्दियां ना थी, देश में मल्टीनेशनल चालाकियां ना। तो जमूर है जी उस्ताद, तो खेल शुरू कर दे। जी उस्ताद, तो जो पूछूंगा बतलाएगा उस्ताद। पब्लिक को देश की सच्ची तस्वीर दिखलाएगा उस्ताद। तो मेरे आंखों के नूर, मेरे लगते जिगर, बता दे इस जनता को। कौन सी जनता उस्ताद? जो टेंशन में जीवे और फ्रस्ट्रेशन के घूंट पीवे। हाँ मेरे बेटे, वही जनता जो टेंशन में जीवे और फ्रस्ट्रेशन के घूंट पीवे, लेकिन फिर भी मुस्कुराती रहे, क्योंकि कैसी भी परिस्थिति हो हमारे देश की जनता मुस्कुराना जानती है। तो बता दे मेरे आंखों के नूर, मेरे लगते जिगर, अब बता दे इस जनता को कि हमारे देश का सबसे सभ्य और जागरूक नागरिक कौन? मुर्दा। देश का सबसे सभ्य नागरिक मुर्दा बता दिया मेरा जमूरा। बेटा सोच समझ के बोल, एक सवाल के उत्तर और दे। पूछा उस्ताद, तो सभ्यता और जागरूकता कहां मिलती है मेरे बच्चे? शमशान और कब्रिस्तान में उस्ताद। अबे मुर्दों के खानदान से आया है। वो कैसे? क्योंकि शमशान और कब्रिस्तान ही एक ऐसी जगह है उस्ताद जहां पे इंसान थोड़ी देर के लिए सभ्य और जागरूक हो जाता है। बोल तो तू बेटा बिल्कुल ठीक रहा है, लेकिन इतना कड़वा सच ना बोल जो ये पब्लिक पचा ना सके। हमारा काम है पब्लिक का मनोरंजन करना और यहाँ से फूट लेना। शाबाश। तो एक सवाल का उत्तर और दे। हमारी जो ये जनता है इसे मूर्ख और बेवकूफ कौन बना रहा है? यो भी ना पूछता उस्ताद। ना यो ना बता तो सुन लो फिर, देखो फिर। ये टीवी, वो टीवी, जी टीवी, सोनी टीवी, स्टार प्लस, ये टीवी, वो टीवी, स्टार प्लस, फैशन टीवी उस्ताद। फैशन टीवी मतलब केबल का जंक्शन। उससे क्या मिलता है बेटे? रिश्तों का खाली बर्तन। वाकई में जी टीवी, सोनी टीवी के सीरियल देख देख के सास बहू के झगड़े और बढ़ गए हैं। मेहमान तो शैतान हो गए हैं उस्ताद। हाँ बेटे, पहले लोग गेट पर लिखवाया करते थे अतिथि देवो भव। अब मालूम क्या लिखवाते हैं? हाँ उस्ताद, कुत्ते से सावधान। हाँ बेटे, अब बाहर कुत्ते की एक फोटो भी होती है। वाकई में रिश्ते खोखले हो गए। अब वो भी एक दौर था कि जब मैं सोचता था कि मेहमान आए तो खाना खाऊं, और लानत है आज के दौर पे कि खड़ा सोचता हूं मेहमान जाए तो खाना खाऊं। और वाकई में रिश्ते खोखले हो गए। दोस्तों ये है मेरे भाई। इनकी अदाकारी, इनके अभिनय का ये हिस्सा जो आपने देखा, आप सबको बहुत पसंद आया होगा। अपने खुद के लिखे हुए नाटक की कुछ पंक्तियां थी, कुछ हिस्सा था। और ये मजे की बात यह है कि दो किरदार भाई साहब एक साथ कर रहे थे, वरना इसमें जमूरा और मदारी दोनों अलग अलग हैं। तो फ्रेंड्स आपको जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होगी
कि इस नाटक के लगभग 2000 से भी ज़्यादा शो हो चुके हैं अब तक ऑल इंडिया के अंदर, और हमें बड़े गर्व की अनुभूति होती है जब भैया ने बताया कि राष्ट्रपति भवन तक इस नाटक को लेके वो लोग गए थे। सब वहाँ पे भाव विभोर हो गए थे, कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे। अगर आप ये पूरा नाटक देखेंगे दोस्तों, हार्ट टचिंग इसमें सारे सीन्स और डायलॉग हैं, और ये सब भैया ने खुद लिखे हैं। तो जो अभी आपने अभिनय देखा इस नाटक की, भैया लोग 2000 से भी ज़्यादा प्रस्तुतियाँ कर चुके हैं जैसे मैंने आपको बताया था। और मदारी और जमूरे का जो किरदार इन लोगों ने जीवंत किया था, बहुत ज़बरदस्त इनका ये सुपर हिट नाटक है। कभी मौका रहा और सामने लाइव दिखाने का अगर मुझे मौका मिला तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और इस तरह से फिर मैं भैया से मतलब मैंने भी सोच लिया था कि आज छोड़ना नहीं है इनको, तो मैं उनसे बातचीत करता रहा और कुछ और मैंने उनसे आगे आपके लिए निकलवा के लेके आया, और उन्होंने मेरी बात को माना। और फिर एक सीन हमने और किया, चलिए इसका भी मज़ा लेते हैं। हमने ज़्यादातर महिला मुद्दों को लेकर के अपने नाटक किए हैं। तो आपको याद होगा कि एक निर्भया एक लड़की को नाम दिया था जिसके साथ बड़ा ही विभत्स जो कृत्य किया गया था। तो हमने उसको ध्यान में रख करके कुछ पंक्तियां जो है नाटक का हिस्सा बनाई कि एक लड़की जब बस में सफ़र करती है तो क्या महसूस करती है। चलिए तो सुनते हैं। उस दिन मैं बस में सफ़र कर रही थी, महसूस किया कि एक औरत के लिए सब कुछ कितना मुश्किल है। जिस आदमी का जहां हाथ पड़ता उस हिस्से को महसूस करके निकल जाता। उस भीड़ में मैं अकेली थी, उनका घेरा आसपास कसमसा रहा था। आंखों में बेरहम भूख थी। उनके आघात से बचने के लिए मैं छोटी और छोटी होती चली जा रही थी। काश मैं एक बिंदु होती तो एक कोने में छुप कर बैठ जाती। चोट इस बात से ज्यादा पहुंची कि उनके छोटेपन का यह एहसास मुझ पर जानबूझकर थोपा जा रहा था। बहुत ही हार्ट टचिंग और सोचने पे मजबूर करने वाली ये पंक्तियां थी, और मुझे लगता है, उम्मीद करता हूं मैं कि ये दर्द जो उनकी आवाज में और उनके अभिनय में साफ झलक रहा था एक स्त्री की सुरक्षा को लेके, वो आप तक पहुंचाने में मतलब आप तक जरूर पहुंचा होगा। और भैया अपने प्रयास में कामयाब रहे होंगे। प्रयास में कामयाब रहे हैं तो प्लीज इनके लिए एक लाइक तो बनता है, प्लीज। मन झकझोर के रख दिया भाई के इस अभिनय ने। और ये मात्र एक अभिनय नहीं था दोस्तों, ये सच्चाई है, ये आईना है हमारे समाज का कि एक स्त्री को कई बार इस तरह के हालातों से गुजरना पड़ता है, सामना करना पड़ता है इन स्थितियों का। और ये बहुत ही शर्म की बात है। मैं अंदर तक मेरे रोंगटे खड़े हो गए इस बात को सोच के, सुन के। और मुझे लगता है कि आप तक भी ये बात, ये संदेश पहुंचा होगा। तो सभी सम्मान करें हम लोग अपनी महिलाओं का और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। अरे ये मुझे लग रहा है भैया तो जाने की तैयारी कर रहे हैं। भाई दोस्तों, भैया तो जाने भी लगे, तो जाने की तैयारी कर रहा था। हाँ नहीं, बैग रखा हुआ तो यार अभी थोड़ी देर में चल जाना। गुड बायज कभी भी दोस्तों उदास नोट पे, दुखी मन से नहीं होने चाहिए। गुड बायज हमेशा ही हमें हैप्पी फील करवाने होने चाहिए। तो जब जाते हुए दुख का माहौल नहीं है, कुछ अच्छा सा कुछ मतलब गुदगुदाते हुए चले जाओ हम सबको, हमारे दर्शकों का मन भी जरा बाग बाग हो जाए, खुश हो जाए। तो कहाँ, यहीं पे बाहर यहाँ पे करें? चल कंटिन्यूटी रहिए, अंदर ही चलते हैं, चले। तो जैसे शेर के मुंह में खून लग जाता है ना तो मुझे इतना मजा आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको भी उतना ही ज्यादा रोचक और बहुत ही ज्यादा मनोरंजक, दिल को छू लेने वाली प्रस्तुतियां लग रही होंगी भैया की। इतने में काम नहीं चलेगा, कुछ और भी चाहिए हमें तो अभी, है ना। जिन दोस्तों को नहीं मालूम, मेरे भैया नुक्कड़ नाटक भी करते हैं, हिंदी मूवीज में भी इन्होंने काम किया है, आगे भी इनके कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। उसके ऊपर लंबी विस्तार से चर्चा करेंगे किस दिन, जब भाभी भी साथ होंगी। मेरी भाभी भी थिएटर आर्टिस्ट हैं, एक एक्ट्रेस हैं, और निर्मल पांडे स्मृति सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है। तो बहुत बहुत मतलब गौरव की बात है हम सभी के लिए, और आप हमारा परिवार का हिस्सा है, तो बिल्कुल आपको भी लाजमी है ये बातें अच्छी लगना। तो भैया कुछ और भी चीजें हमें बताइए नुक्कड़ के बारे में। ये नुक्कड़ मतलब वैसे शुरुआत कहाँ से हुई नुक्कड़ की? नुक्कड़ बेसिकली अभिव्यक्ति का वो माध्यम बना कि जहाँ पर हम प्रोटेस्ट करते हैं, तो कुछ लोग जुलूस निकालते हैं, कुछ धरने देते हैं, तो नुक्कड़ भी एक किस्म का प्रोटेस्ट है। अच्छा। तो प्रोटेस्ट से इसकी शुरुआत हुई। फ्रांस की जो क्रांति है वहाँ नुक्कड़ खेले गए। फिर हमारे रूस में जब क्रांति हुई वहाँ नुक्कड़ खेले गए, राजशाही के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ। अच्छा। और हमारे यहाँ जब आंदोलन हुआ तो आंदोलन का एक हिस्सा बना नुक्कड़ के माध्यम से हम अपनी बात रख रहे हैं। फिर धीरे धीरे ये जागरूकता का माध्यम भी बन गया कि हम लोगों को। तो ये है नुक्कड़ का छोटा सा एक संक्षिप्त इतिहास। बाकी मैंने आपसे बताया कि कैसे काम होता है। लाइव भी लेके जाऊंगा आपको जनता के बीच में, जहां पे नुक्कड़ की प्रस्तुतियां चल रही होंगी। आप उसके लिए बने रहिएगा हमारे साथ, लेकिन वो फिर कभी जब भाभी भी साथ होंगी। आज तो भैया के साथ चटपटी कुछ सीन्स और कुछ अभिनय की छोटी छोटी टुकड़ियां देख लेते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। तो भैया कुछ और भी बताइए।
कोई एक मजेदार सा सीन। ये हमने एक गढ़वाली एक्सेंट का इसमें इस्तेमाल किया था कि अच्छा। जिस तरीके से मुझे हमेशा से लगता था कि सिनेमा हो, थिएटर हो, आपने देखा होगा कि कोई मराठी व्यक्ति जब हिंदी बोलता है हमें बड़ी अच्छी लगती है वो हिंदी, क्योंकि वो मराठी एक्सेंट उसमें आता है। कोई और हम सीरियल्स देखते हैं उसमें गुजराती एक्सेंट में लोग गुजराती बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, उसमें ब्रज भाषा के उसमें एक बड़ा हप्पू सिंह करके कैरेक्टर है, कितना हम पसंद करते हैं। तो मुझे लगा कि हमारा वो रस जो है, लोक का एक जो रस होता है, वो हमारे गढ़वाली में भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, आप तैयार छो? तो चलो साथ में मिलके देखते हैं सीन को। तो ये रामू शामू नाम के दो कैरेक्टर्स मैंने गढ़े थे और उनके बीच की जो बातचीत है, रामू जो है, अरे थक जाता हूँ भाई मैं काम कर करके, ए रामू भाई, ए सामू भाई, घूम जाओ। कहाँ यार, जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हो गई है और खड्डे में गिर गई है। अबे साला रामू भाई है, अबे तेरी जिंदगी हो गई होगी ब्लैक एंड व्हाइट, अब तेरी जिंदगी गिर गई होगी खड्डे में। मेरी जिंदगी तो कल से कलरफुल होने वाली है, कलरफुल। कलरफुल कैसे? राम भाई कल मैं शहर जा रहा हूँ, शहर नौकरी का जुगाड़ पानी। हाँ मेरा मामा है ना, मामा तू जानता है राम भाई मेरे मामा को? ना ना यार, मेरा मामा, अरे मेरे मामा ने करा मेरा नौकरी का जुगाड़। मेरा मामा की बहुत चलती है शहर में। हाँ तुझे पता है शहर में क्या होता है? बड़े बड़े बिल्डिंग होती है, हाँ होती है और उन बिल्डिंग में होते हैं बड़े बड़े कमरे, हाँ होते हैं और उन कमरे में होती है घूमने वाली कुर्सी, हाँ होती है और उस कुर्सी पर जो साहब बैठता है ना, साहब उसी के दरवाजे के बाहर बैठता है मेरा मामा। अबे बहुत इज्जत है मेरे मामा की। अंदर से जब घंटी बजती है ना, घंटी, तब मेरा मामा कहता है बल्ला आप अंदर जा सकते हैं। अब तूने भी सुनी है कभी घंटी? ना यार कि मैंने तो नहीं सुनी, पर हाँ एक बार मैं काका के साथ गया था तहसील में वो जमीन के पूरे बुरे कराने, और तब वहां पर एक रामू चाय वाला है, तू जानता है रामू चाय वाला? हाँ हाँ उसका दूध भी हमारे गांव से जाता है। हाँ और हम वहां चाय पी रहे थे। रामू भाई आगे क्या, अरे चाय खत्म होने दे यार। हाँ तब हमने चाय पी, और चाय पीने के बाद में हम कप रख ही रहे थे, अंदर से चपरासी ने कह दिया पर तुम्हें बुला दिया है साहब ने। अंदर से बजी घंटी, अब मेरी पतलून गीली हो गई यार। हट साले, एक घंटी पर तेरी पतलून गीली हो गई। अबे यार मैं डर गया था यार। अबे तब तेरे जैसे डरने जैसे आदमी की नहीं होती है शहर में जगह, वहां तो मेरा जैसा आदमी चाहिए रामू भाई, स्मार्ट ब्यूटीफुल। अबे यार सामू भाई यार मेरे को भी ले चल यार, शहर में हो जाऊंगा स्मार्ट। साले तू होगा स्मार्ट, इतने सालों से उस कमला के पीछे पड़ा, उसे तो तू कुछ कह नहीं सका। सामू भाई कल मिली थी मेरे को कमला बलमानपुर में, नीला दुपट्टा बल पीला सूट, हाय हाय। अब मैंने भी कमला को देखकर बीड़ी के कागज में एक फरवा लिखा, गुबड़ी गुबड़ी करके उसकी तरफ उछाला। उसने कागज को देखा, मेरे को देखा, कागज को देखा, मेरे को देखा और एक रैपट मार के चली गई। साले रैपट खा गया तू लौट गया, तेरा बस का कुछ नहीं है। शहर में तेरे जैसे की जगह नहीं है। अबे शहर में चिट्ठी पत्री लिखने का किसी पे समय नहीं होता है, वहां तो होता है मोबाइल, मोबाइल, मोबाइल। हाँ ऐसा मोबाइल, और टू 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 और सीधा संदेश गया। हाँ राम भाई गया। और वो क्या होता है, वो इश्क मोहब्बत प्यार, इसके लिए किसी के पास टाइम नहीं होता। वहां तो होता है सीधा लव, ये पूरी माँ का लव। और हमारे गांव में होगा पता नहीं कब, अरे मैं जब जाऊंगा शहर होगा तब। बहुत ही बढ़िया भैया, बहुत ही बढ़िया। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको भी गुदगुदाने में और अपनी गढ़वाली का रस हम पहुंचाने में कामयाब रहे होंगे। कमाल भैया कमाल, जबरदस्त, जिंदाबाद, मजा आ गया। दोस्तों ये है मेरे भाई अभिषेक, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सबको इनका अभिनय बहुत पसंद आया होगा। और अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो और भैया का अभिनय आपके दिल को छूने में कामयाब रहा हो, तो इनके लिए एक लाइक तो बनता है, ज़रूर लाइक कीजिएगा। और भैया आप जाने वाले हैं देहरादून, तो जाने से पहले मैं चाहूँगा कि भैया आप मैसेज देते जाएँ हमारे सभी व्यूअर्स को। मेरा मैसेज यही है कि मुझे गढ़वाली बोलनी नहीं आती थी, नीरज को भी बहुत अच्छी नहीं आती थी, लेकिन हमने कोशिश करी और आज हम गढ़वाली बोलने लगते हैं। नीरज तो मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छी बोलता है। और
तो भाई जी जरा गढ़वाली में मैसेज कुछ बोल दो यार फट से। भाई तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अपन बोली भाषा को ध्यान रखना चाहिए और हम तो अपनी बोली में ही बचाना चाहिए। बिल्कुल। तो दगड़ो जब हम मजेदार बात या कि हम दुनिया थे ही गढ़वाली नहीं आन बड़ी शर्मक बात है हम खुणिया तो हम सीख और आज हम फ्लुएंटली काफ़ी हद तक बोल नहीं आप दगड़ भी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को दगड़ गढ़वाली में बचाओ और भी जो दोस्त जो भी उनकी मातृभाषा है उसका सम्मान करें, अपनी भाषा को कभी भी नीचे न जाने दें। तो हम सब अपनी गढ़वाली को बचाने के लिए प्रयासरत रहें और इसे अच्छे नोट के साथ आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आप सब थे हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल ये मेरी जिंदगी पर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए जोश और उत्साह के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय बद्री विशाल।